सूत्रधार पर सुनते हैं वेद व्यास की महाभारत। स्वागत है आप सभी का वेद व्यास की महाभारत के 24वें एपिसोड में। मैं आपकी सूत्रधार मान्या शर्मा इस एपिसोड में संभव पर्व की शुरुआत करूंगी और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि क्यों देवताओं ने मानव रूप धारण करके पृथ्वी पर अवतार लिया। लेकिन उससे पहले चलिए लेते हैं एक छोटा सा रिकैप। पिछले एपिसोड में हमने सुनी भगवान वेद व्यास जी के जन्म की कथा। माता सत्यवती और पिता महर्षि पराशर के समागम से वेद व्यास जी का जन्म हुआ। बचपन में ही उन्हें यमुना के किनारे छोड़ दिया गया। मनुष्य की दुर्अवस्था देखकर भगवान वेद व्यास ने वेदों का विस्तार किया। भगवान व्यास ने चारों वेदों तथा 5वें वेद महाभारत का अध्ययन सुमंतु, जैमिनी, पैल, वैशंपायन जी और अपने पुत्र शुकदेव को कराया था, जिन्होंने आगे चलकर देवताओं, मनुष्य और सभी को इस ग्रंथ का ज्ञान दिया। जैसा कि हमने सुना था कि भगवान परशुराम जी ने क्षत्रियों का 21 बार संहार किया था। उसके बाद पृथ्वी पर क्षत्रियों की संख्या 0 हो गई थी। क्षत्रिय स्त्रियों ने संतान की प्राप्ति के लिए ब्राह्मणों की शरण ली थी। ब्राह्मणों से गर्भ धारण करके क्षत्राणियों ने क्षत्रिय कुल की वृद्धि की और बलशाली पुत्रों और पुत्रियों को जन्म दिया, जिसके बाद क्षत्रिय धर्म पूर्वक पृथ्वी पर शासन करने लगे और धरती पर दोबारा धर्म स्थापित होने लगा। उन्हीं दिनों अदिति के पुत्र कई बार देवताओं से युद्ध में हार चुके थे। स्वर्ग के ऐशो आराम से वंचित होने के कारण उन्होंने धरती पर मनुष्य रूप लेकर जन्म लेना शुरू कर दिया। उनके पापों का भार धरती सह नहीं पा रही थी। राक्षस पराक्रमी तो थे, लेकिन साथ ही साथ अहंकारी भी थे। वे ब्राह्मण, क्षत्रियों तथा शूद्रों को सताया करते थे। राक्षसों से सताए हुए मनुष्य ब्राह्मण ब्रह्मा जी की शरण में गए और उनसे विनती करने लगे कि वे उनकी रक्षा करें। पृथ्वी ने भी अपना दुख सभी देवताओं और ब्रह्मा जी को कह सुनाया, जिसके बाद ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को धरती पर अवतार लेने के लिए कहा। सभी देवता विष्णु जी के पास गए। तभी इंद्र ने विष्णु जी से कहा, प्रभु, आप पृथ्वी का पालन पोषण करने के लिए अपने अंश से पृथ्वी पर अवतार लें और पृथ्वी का उद्धार करें। जिसके बाद सभी देवताओं के साथ विष्णु जी ने भी पृथ्वी पर अवतार लिया और पृथ्वी का उद्धार करने के लिए असुरों का संहार करना शुरू कर दिया। इस प्रकार देवताओं ने धरती का उद्धार किया। संभव पर्व में महर्षियों और ऋषि कश्यप की संतानों का, देवताओं और असुरों की संतानों का, राजा दुष्यंत और शकुंतला की कथा, भरत की जन्म कथा, शुक्राचार्य द्वारा ययाति को दिए गए शाप और अनेकों विचित्र कहानियों का वर्णन है, जिन्हें आप हमारी ऐप पर सुन सकते हैं। अब मैं शुरुआत करूंगी संभव पर्व की और आपको बताऊंगी कि कैसे भरत वंश और पांडु वंश की शुरुआत हुई, और ऊपर बताई गई सभी कहानियों को साथ साथ आपको सुनाती जाऊंगी। जो जानकारी मैं आपको बताने वाली हूँ ये समझने में थोड़ी सी पेचीदा हो सकती है, लेकिन मैं आपको हर वंश और उस वंश से जुड़ी कथा साथ में सुनाती रहूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्रह्मा जी के 6 मानस पुत्र हुए। उन्हीं में से एक थे मरीचि। मरीचि के पुत्र हुए ऋषि कश्यप, और कश्यप से ही समस्त प्रजाएं उत्पन्न हुई। ब्रह्मा जी के एक और पुत्र थे, जिनका नाम हुआ दक्ष। प्रजापति दक्ष की 13 कन्याएं थी। उन्हीं में से एक थी अदिति। अदिति के 12 पुत्र हुए। दक्ष की दूसरी पुत्री थी दिति।
जिनके पुत्र हिरण्यकश्यप हुए। हिरण्यकश्यप के 5 पुत्र हुए। उन्हीं में से एक थे प्रहलाद। अदिति से विवस्वान यानी के सूर्य की भी उत्पत्ति हुई। सूर्य से मनु, मनु से ईला, ईला से पुरुरवा, पुरुरवा से आयु, आयु से नहुष और राजा नहुष के पुत्र हुए ययाति। ययाति वीर और पराक्रमी सम्राट हुए। ययाति की 2 पत्नियां हुई। पहली शुक्राचार्य जी की पुत्री देवयानी और दूसरी वर्षपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा। यह जानकारी सुनते हुए जन्मेजय ने वैशंपायन जी से पूछा, ऋषिवर, ययाति ने शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी को पत्नी रूप में कैसे प्राप्त किया? कृपया ये कथा विस्तार से सुनाइए। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, राजा ययाति देवराज इंद्र के समान तेजस्वी थे। शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी और ययाति का मिलन कैसे हुआ, ये मैं तुम्हें बताता हूँ। एक समय की बात है। देवताओं और असुरों में भीषण युद्ध हुआ। युद्ध में विजय पाने के लिए देवताओं ने अंगिरा मुनि के पुत्र बृहस्पति जी को अपना पुरोहित बना लिया और असुरों ने शुक्राचार्य जी को अपना पुरोहित बना लिया। उस युद्ध में मरने वाले असुरों को शुक्राचार्य जी ने अपनी संजीवनी विद्या के बल से दोबारा जीवित कर दिया। लेकिन बृहस्पति जी को उस विद्या का ज्ञान नहीं था। इस समस्या का समाधान करने के लिए सभी देवताओं ने बृहस्पति जी के पुत्र कच्छ को शुक्राचार्य जी की आराधना करके संजीवनी विद्या सीखने जाने के लिए तैयार कर दिया। कच्छ ने बहुत अच्छा कहकर हामी भर दी और शुक्राचार्य जी के पास वह विद्या अर्जित करने के लिए पहुंच गए। वहां जाने के बाद कच्छ ने शुक्राचार्य जी से कहा, भगवान, मैं बृहस्पति ऋषि का पुत्र कच्छ हूँ। कृपया करके आप मुझे अपने शिष्य के रूप में ग्रहण करें। मैं आपके पास रहकर 1000 वर्षों तक ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। शुक्राचार्य ने कच्छ की विनती स्वीकार की और उन्हें अपना शिष्य बना लिया। कच्छ शुक्राचार्य और उनकी पुत्री देवयानी की दिन रात आराधना करने लगे। वे देवयानी को खुश रखने के लिए हर संभव प्रयास करते थे। उनके साथ गाते थे, नृत्य करते थे, वन से फल फूल लाया करते थे और हमेशा उसे प्रसन्न रखते थे। इस तरह व्रत का पालन करते हुए कच्छ को 500 वर्ष बीत गए। एक दिन कच्छ वन में गायों को चराने के लिए गए। वहां उन्हें कुछ राक्षस मिले जिन्होंने उनसे उनका परिचय मांगा। कच्छ ने उन्हें बताया कि वे बृहस्पति जी के पुत्र कच्छ हैं। ये जानने के बाद उन असुरों ने कच्छ को मार दिया और उनके शरीर के टुकड़े करके कुत्तों और सियारों को खिला दिया। शाम हो जाने के बाद भी जब कच्छ आश्रम को नहीं लौटे तो देवयानी ने अपने पिता से चिंता व्यक्त की। शुक्राचार्य जी ने संजीवनी मंत्र पढ़कर कच्छ को बुलाया, जिसके बाद कच्छ कुत्तों और सियारों का पेट चीरकर शुक्राचार्य के सामने उपस्थित हो गए और उन्हें पूरी बात विस्तार से बताई। कुछ दिन बाद फिर से उन असुरों ने कच्छ को मार दिया और इस बार पीसकर समुद्र में मिला दिया। शुक्राचार्य ने दोबारा उस संजीवनी विद्या से कच्छ को जीवित कर दिया। लेकिन कुछ दिनों बाद फिर से असुरों ने कच्छ को मार दिया और जलाकर बची हुई राख को मदिरा में मिलाकर शुक्राचार्य को ही पिला दिया। देवयानी ने फिर से अपने पिता से कच्छ को जीवित करने के लिए कहा, लेकिन इस बार जब शुक्राचार्य ने कच्छ को आवाज दी तो उन्हीं के पेट से कच्छ ने उन्हें बताया कि वो उन्हीं के पेट में है। शुक्राचार्य अब बड़ी विडंबना में फंस गए थे, क्योंकि इस बार कच्छ को जीवित करने के लिए उन्हें अपने प्राणों का त्याग करना होगा। लेकिन अपनी पुत्री को कच्छ के लिए विलाप करता हुआ देखकर शुक्राचार्य क्या करेंगे, ये जानने के लिए आपको सुनना होगा हमारा अगला एपिसोड। आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल
@myसूत्रधार पर अपनी क्वेरी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं और आप ऐसी ही अनोखी कथाओं को सुंदर चित्रण के साथ अपने मोबाइल फोन पर देखने और सुनने के लिए हमारी सूत्रधार ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और घर बैठे इन कथाओं का आनंद ले सकते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमारी सूत्रधार ऐप का आनंद लीजिए और हमारे वेदों से जुड़ी कहानियों को देखते और सुनते रहिए।